हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल का सबसे इम्पोर्टेंट इमरजेंसी नर्सिंग का टॉपिक, जो कि एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब से बनने वाले वो सारे एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं। तो जी हाँ, ए टू जेड एटी ट्यूब से बनने वाले 10 से 12 मिनट की क्लास के अंदर मैं आपसे कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये सबसे पहले स्ट्रक्चर है एंडोट्रेकियल ट्यूब की। इसके पार्ट्स की बात करें तो मेनली इसके 3 पार्ट्स के अंदर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ये वाला पार्ट, एक इस साइड वाला पार्ट और एक मिडिल वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टल एंड। ये कौन सा हो गया आपके? डिस्टल एंड। और ये वाला आपके पार्ट हो गया प्रॉक्सिमल एंड। ये आपका हो गया प्रॉक्सिमल एंड। और ये आपका सेंट्रल या मिडिल पार्ट हम लोग बोल सकते हैं, मिडिल पार्ट। अब एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, इसके प्रॉक्सिमल पार्ट की तरफ ये जो स्पेस है, ये जो ट्यूब है, ये एक जो कि यूज में आती है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पर कनेक्ट होता है आपके वेंचुरी सर्किट या फिर हम लोग बोल सकते हैं एम्बुबेग। एम्बुबेग या वेंचुरी सर्किट कहाँ कनेक्ट होता है? प्रॉक्सिमल एंड की तरफ। वहीं अगर डिस्टल एंड की बात करें तो डिस्टल एंड की तरफ ये जो आपको दिख रहा होगा, ये एक हॉल, एक ओपनिंग, जो कि इस ओपनिंग का फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आपका वेंटिलेशन के अंदर हेल्पफुल करता है। वेंटिलेशन, इसको किस नाम से जानते हैं? मर्फी आई के नाम से जानते हैं। मर्फी आई के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो आपका है, इसको हम लोग बोलते हैं पायलट बैलून। इस पार्ट को क्या हो गया? पायलट बैलून, जिसके थ्रू हम लोग 10 ml एयर पुश करते हैं, जो कि किसके अंदर जाती है? ये आपके जो ये बैलून है, कफ है, सॉरी कफ, इसके अंदर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कफ। ये कफ हो गया। इसके अंदर से 10 ml जो एयर है वो हम लोग पुश करते हैं इस बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए। मिडिल पार्ट की बात करें तो मिडिल पार्ट, यहाँ पर एक रेडियो ओपेक लाइन होती है, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका जो प्लेसमेंट है वो सही है कि नहीं है। एक्सरे के माध्यम से ये जो रेडियो ओपेक लाइन है, इससे हम लोगों को पता लगता है कि इसका प्लेसमेंट सही है कि नहीं है। तो ये है स्ट्रक्चर एंडोट्रेकियल ट्यूब की। एक बार वापस से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है, जो कि इसके 3 पार्ट्स है, प्रॉक्सिमल एंड, डिस्टल एंड और मिडिल पार्ट। प्रॉक्सिमल एंड की तरफ हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं? वेंचुरी सर्किट या एम्बुबेग। मिडिल पार्ट के अंदर आपके एक रेडियो पिक लाइन होती है, जिसको मिडिल पार्ट में होती है, जो कि एक्सरे के अंदर कन्फर्मेशन की प्लेसमेंट की कन्फर्मेशन को हम लोग पता लगाते। वहीं डिस्टल एंड की बात करें तो डिस्टल एंड की तरफ यहाँ पर एक मर्फी आई होता है। मर्फी आई एक ओपनिंग होती है, जो कि वेंटिलेशन के अंदर काम में आती है। वहीं पायलट बैलून के थ्रू हम लोग एयर पुश करते हैं और बैलून को इन्फ्लेट करते हैं। अब बात आती है इसके बाद, थोड़ा सा मैं एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में बता देता हूँ। ये आपके डिस्पोजेबल होती है और हाइपो एलर्जिक होती है, इससे आपके कोई एलर्जी नहीं होती है, और एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है। नेक्स्ट इसके टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब के। क्लास के एंड तक आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा अगर आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखते हैं तो। ओके, अब बात आती है इसके टाइप्स की। तो ये आपके 2 टाइप से एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है। फर्स्ट आपके हो गया एक ऐसी ट्यूब जिसके अंदर कफ्ड ईटी ट्यूब, कफ प्रेजेंट होता है, और दूसरा आपके अनकफ्ड ईटी ट्यूब। कफ्ड ईटी ट्यूब की बात करें तो ये आपके एडल्ट के अंदर यूज में ली जाती है, और ये आपके चिल्ड्रंस के। एज ग्रुप की बात करें तो आपके एडल्ट जो मोर देन 10 ईयर्स के अंदर हम लोग इसको यूज में ले सकते हैं, और लेस देन 10 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उनको हम लोगों को अनकफ्ड यूज में लेना है। कफ्ड ईटी ट्यूब की बात करें तो इसके अंदर हम लोग लेस देन 30 mm ऑफ Hg का जो प्रेशर है वो हम लोग यूज में लेते हैं। अगर
लेस मोर देन 30 mm ऑफ Hg से अगर ज़्यादा हम लोग यूज़ में लेंगे तो उस सिचुएशन के आपके जो ट्रेकिया है वो डैमेज हो सकता है। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला एक डिजीज़ है जो कि हो सकती है, TEF। कौन सी बीमारी हो सकती है? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। और जो यह यहाँ पर आपके कफ है, ऑब्वियसली इसके अंदर कफ ईटी ट्यूब है यानी कफ है प्रेजेंट है। तो कफ का फंक्शन क्या होता है? कफ आपके जो एयरवे है उसको सील करने के काम में आता है, यानी टू सील द, कफ का फंक्शन क्या हो गया? टू सील द एयरवे। एयरवे को सील करने के काम में आती है आपके कफ्ड ईटी ट्यूब, यानी कफ का फंक्शन पूछे तो यहाँ पर एयरवे को सील करने के काम में आती है और लीकेज को प्रिवेंट भी करती है, साथ ही साथ यहाँ पर आपके एस्पायरेशन को भी प्रिवेंट करती है। प्रिवेंट लीकेज एंड एस्पायरेशन। एस्पायरेशन और लीकेज को भी यहाँ पर प्रिवेंट करता है कौन? कफ, जो कि कफ लगा होता है। अब कफ की बात करें तो ये 5 to 10 ml सिरिंज की हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, 5 to 10 ml एयर की। तो इसके लिए हम लोगों को 10 ml सिरिंज की भी ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है, जो कि पायलट बैलून के थ्रू हम लोग इन्फ्लेक्ट करते हैं एयर। ओके, अब नेक्स्ट आती है अनकफ्ड। अनकफ्ड ट्यूब जो कि चिल्ड्रंस के अंदर यूज़ में लेते हैं, लेस देन 10 ईयर्स के जो भी चिल्ड्रन है उसके अंदर। अब इसके अंदर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सॉरी, कि अनकफ्ड जो ईटी ट्यूब है वो बच्चों के अंदर यूज़ में क्यों लेते हैं, कफ्ड वाली क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि जो एपिग्लोटिक एरिया है, जो कि सब ग्लोटिक जो एयरवे है बच्चों का वो नैरो होता है, ड्यू टू सब ग्लोटिक एरिया नैरो। जो सब ग्लोटिक एरिया है वो नैरो होता है, इस वजह से हम लोग अनकफ्ड ईटी ट्यूब जो कि बच्चों के अंदर यूज़ में लेते हैं। सब ग्लोटिक जो एरिया है उसकी जो एरिया है वो नैरो होता है इस वजह से। तो ये आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, अनकफ्ड और कफ्ड ईटी ट्यूब। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि आपको जो ईटी ट्यूब है इसकी साइज को कैसे सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर, किसी पर्सन के अंदर अगर आपने साइज से एज के अकॉर्डिंग नहीं लगाई, अगर बिग ईटी ट्यूब आपने अगर लगा दी जैसे कि बच्चों के अंदर, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या हो सकता है? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके वोकल कॉर्ड जो है वो डैमेज हो सकती है। डैमेज वोकल कॉर्ड क्या होगी आपके? डैमेज। इसके अलावा आपके लेरिंगो स्पाज्म हो सकता है, लेरिंगो स्पाज्म, जो लेरिंग्स है उसके अंदर स्पाज्म हो सकता है। इसके अलावा आपके हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। तो ये कुछ कंडीशंस है जो कि क्रिएट यहाँ पर हो सकती है। वहीं अगर शॉर्ट ईटी अगर आपने लगा दी तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? आपके लीकेज होगा और जो इनइफेक्टिव वेंटिलेशन होगा, क्या होगा? इनइफेक्टिव वेंटिलेशन। इनइफेक्टिव वेंटिलेशन होने की वजह से आपका जो एयर है वो लंग्स में ना जाकर आपके स्टमक के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा? स्टमक के अंदर एयर चला जाएगा। तो आपका जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। साथ ही इस सिचुएशन के अंदर आपके जो पेशेंट का सैचुरेशन है वो भी सडनली डाउन हो सकता है, सडनली डाउन सैचुरेशन। जो पेशेंट का सैचुरेशन है वो भी डाउन हो सकता है। तो ये सिचुएशन है बिग ईटी ट्यूब और शॉर्ट ईटी ट्यूब की। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कितनी साइज़ की मेल कैंडिडेट के अंदर ईटी ट्यूब हम लोग यूज़ में लेते हैं और फीमेल के अंदर कितनी साइज़ की यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ पर मेल, फीमेल और बच्चों की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट की बात करें और फीमेल कैंडिडेट की बात करें, साथ ही हम लोग प्री मेच्योर की बात करें और 0 to 3 मंथ की बात करें, और नेक्स्ट हम लोग 3 मंथ से लेके 1 ईयर की अगर हम लोग बात करें, तो ये सिचुएशन है जिसके अंदर हम लोग
बात करने वाले। तो मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो आपके 8 to 8.5 mm इंटरनल जो डायामीटर है उसकी 82 हम लोग यूज में लेते हैं। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो आपके 7 to 7.5 mm इंटरनल डायामीटर, मेल के अंदर 8 to 8.5, फीमेल के अंदर 7 to 7.5। वहीं अगर प्री मेच्योर की बात करें तो 2.5 इंटरनल डायमीटर की हम लोग इंटरनल डायमीटर की हम लोग क्या यूज में लेते हैं, ईटी ट्यूब। वहीं अगर 3 to 5 मंथ की बात करें तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग यूज में लेते हैं 3 से लेके 3.5 mm इंटरनल डायमीटर की ईटी ट्यूब, इंटरनल डायमीटर है। ओके, नेक्स्ट 3 महीने से लेके 1 साल के बच्चे की अगर बात करें तो हम लोग 3.5 यानी 3.5 से लेके 4.4 mm इंटरनल डायमीटर की ईटी ट्यूब हम लोग यूज़ में लेते हैं। तो ये स्टैंडर्ड साइज है जो कि एज के अकॉर्डिंग, अगर मेल का पूछा जाए तो 8 to 8.5 आपको बताना है, फीमेल की बात करें तो 7 to 7.5 mm इंटरनल डायमीटर बताना है। प्री मेच्योर की बात करें तो हम लोग 2.5 इंटरनल डायमीटर बताएंगे। 0 से लेके 3 महीने तक के बच्चे की बात करें तो 3 से 3.5 mm। वहीं अगर 1 ईयर तक के बच्चे की बात करें तो 3.5 से 4 mm इंटरनल डायमीटर की ईटी ट्यूब है हम लोग यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ प्रोसीजर है कि ईटी ट्यूब कौन लगा सकता है। तो ईटी ट्यूब की बात करें तो ये एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है जो कि इसको परफॉर्म कर सकता है। नॉर्मली हर एक कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल इसको परफॉर्म नहीं कर सकता, तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इसको परफॉर्म करेगा। जो पूरा प्रोसीजर है, असेप्टिक टेक्निक इस यूज़ में करना है, ग्लविंग करना है, मास्क पहनना है, और साथ ही यहाँ पर आपके 10 ml सिरिंज की ज़रूरत पड़ेगी, लेरिंगोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि हम लोगों को पहले से ही तैयार करके रखना है कि किस किस चीज़ की एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर इसके अंदर बात किया जाए तो आपसे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाने के टाइम पर जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है या जो परफॉर्म कर रहा है ईटी ट्यूब वो कहाँ खड़ा होगा। तो पेशेंट के जस्ट बिफोर हेड के, जैसे पेशेंट लेटा हुआ है तो हेड के जस्ट पीछे की तरफ यहाँ पर जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है या जो ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन परफॉर्म कर रहा है तो वो जस्ट पीछे खड़ा होगा। इसी के साथ साथ आपसे ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाने से पहले आप पेशेंट को 100% ऑक्सीजनेटेड करना है। जी हाँ, 100% ऑक्सीजन आपका पेशेंट को प्रोवाइड होना जरूरी है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, 100% ऑक्सीजनेटेड, पीछे खड़ा होना है। पोजीशन की बात करें तो आपके स्निफिंग पोजीशन इसके अंदर यूज में ली जाती है इंट्यूबेशन के टाइम। स्निफिंग पोजीशन और डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन की बात करें, जिनकी नेक है वो फैटी होती है, जिसकी नेक मोटी होती है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम लोग रैंप पोजीशन को यूज़ में लेते हैं। कौन सी पोजीशन को यूज में लेते हैं? रैंप पोजीशन को। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपको ध्यान में रखना है, रैंप पोजीशन और यहाँ पर स्निफिंग पोजीशन। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट और जो एग्ज़ाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होगा कि जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एंडोट्रेकियल ट्यूब का वो आपके थ्रोट पेन होगा। आफ्टर इंट्यूबेशन की बात करें तो थ्रोट पेन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है? आपके थ्रोट पेन। एक एग्जाम के अंदर आपसे और पूछा जाएगा, एंडोट्रेकियल ट्यूब को लगाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंट्यूबेशन। क्या बोलते हैं? इंट्यूबेशन। वहीं अगर ईटी ट्यूब को रिमूव करना है, रिमूवल करना है, तो उस सिचुएशन को एक्सट्यूबेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्यूबेशन। ओके, और यही सब क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है। नेक्स्ट इसके अंदर आफ्टर इंट्यूबेशन पेशेंट क्या कंप्लेन कर सकता है कि उसके जो वॉइस है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिल सकता है। ये था आज का हमारा टॉपिक एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में। इसी प्रकार से
आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है शॉर्ट एंड स्वीट वे के अंदर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पुट करिएगा कमेंट। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ऐड हो जाएगा। वहाँ पर वैकेंसी से रिगार्डिंग भी हर एक अपडेट प्रोवाइड की जाती है। ओके, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।